हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। तो आज की जो आपकी क्लास है इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और ये चीज़ मैं आपको पिछले कई क्लासेस से बताते आ रहा हूँ। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही है, और जो नए स्टूडेंट हैं उनको बता दूँ कि भाई आपके सामने ये सभी की सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मौजूद हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस अपना टाइम देना है और उस टाइम में आपको वो चीज़ सिखाने की कोशिश की गई है जो कि आपके एंट्रेंस पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यही है कि अगर बच्चा 10 मिनट की भी क्लास करे तो उसको वो कंटेंट दो कि आने वाले जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें उससे क्वेश्चंस उसको देखने को मिल सके। तो इसी इंटेंशन से आपका हर एक प्लेलिस्ट यहाँ पे मौजूद है। एक चीज़ जो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि अगर जीके की प्लेलिस्ट में आपकी 262 260 जितनी भी क्लासेस हैं अब वो सारी की सारी आपको 1 बाय 1 करनी है, कवर करनी है। एक दिन में आप कम से कम 5 से 10 क्लास करते हुए चलिए हर एक सब्जेक्ट की, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी में क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जो जो सब्जेक्ट है आपका उन सब्जेक्ट की क्लासेस आप कवर करते हुए चलिए और छोड़ना नहीं है। चाहे वो क्लास आपकी 2021 की क्यों ना हो, उससे आपको नहीं मतलब है। उसमें जो कंटेंट है भाई उससे मतलब है। जनगण मन किसने लिखा था ये मैं आज पूछूं तब भी आप वही आंसर करोगे। पिछले 20 साल पहले पूछता तब भी आप वही आंसर करते। आने वाले 20 साल बाद में पूछूंगा तब भी वही आंसर करोगे। तो जो कंटेंट है वो मेन है। इसीलिए लगातार सारी की सारी क्लासेस 1 बाय 1 आप मार्क करके खुद से पढ़िए, कवर करिए। डेफिनेटली रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप रिज़ल्ट चाहते हो अपना तो इस तरीके से मेहनत कर लो। सिर्फ जीके में ही नहीं, जो भी आपके सब्जेक्ट आ रहे हैं वो सभी सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है उन सभी सब्जेक्ट को रट डालो, चाट डालो। टाइम दोगे, मेहनत करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी स्टूडेंट बैच ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है तो आपको हमने यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। अभी भी टाइम आपके हाथ में है। पकड़ लेते हो तो मज़ा आ जाएगी, नहीं पकड़ते हो तो पछतावा होगा। दैट्स इट। बाकी मेरा काम है बताना, वो मैं बता रहा हूँ। करना ना करना वो आपकी मर्ज़ी है। फ्री प्लेलिस्ट भी बता दी है और जो पेड वाला है वो भी बता दी है। सिस्टमैटिक वहाँ पे भी मिल जाएगा, तो कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है। और ई बुक वगैरह तो आप सभी को पता ही है। नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर लीजिए। कम टाइम में आपको ज़्यादा आउटपुट देगी वो ई बुक। इस तरीके से बनाई गई है और उसमें से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ई बुक जो है वो हमारे पास अभी रीजनिंग और कंप्यूटर और आपका करंट अफेयर्स और जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप बोलते हो या कमर्शियल मैथ्स उसकी है, और साथ ही में कंप्यूटर की। ठीक है। तो ये 4-5 ई बुक्स हैं। इनका कॉम्बो ही पैक है। 70 रुपीज़ में आपको ये सारी की सारी ई बुक्स मिल जा रही हैं विद वीडियो सॉल्यूशन। आपको मास्टर क्लास भी मिल रही हैं 2, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आई होप आपको आंसर भी आता होगा इस क्वेश्चन का। जिनको नहीं आता है तो ध्यान रखेंगे। द वर्ड सेक्युलरिज्म वॉज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। किस अमेंडमेंट के थ्रू सेक्युलरिज्म वर्ड जो है ये इंसर्ट किया गया था हमारे प्रियम्बल में? तो 42nd अमेंडमेंट आपको याद रखना है। ठीक है। 42nd अमेंडमेंट 1976 करेक्ट आंसर इसका बनेगा। आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन टू अ पर्सन इज। भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन 4, दैट इज भारत रत्न। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, हाईएस्ट सिविलियन जब पूछ रहा है तो भारत रत्न है। अगर हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड पूछता तब क्या आंसर होता? आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया डेसिमल कॉइनेज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी किस ईयर में? 1951, 1955, 1957 एंड 1965। तो जो डेसिमल कॉइनेज सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस किया गया था ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। इसमें से कौन सा टैक्स शिफ्ट नहीं किया जा सकता? तो ये आपका बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज इनकम टैक्स। इसको विवर्तित नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ
क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? तो बैंक रेट पॉलिसी, सेलेक्टिव मेथड्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस या फिर वेरिएबल रिजर्व रेशियो। तो जो गिवन ऑप्शंस हैं इसके हिसाब से ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर बन रहा है, सेलेक्टिव मेथड्स। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट? तो निम्न में से किस बाजार में विभेदात्मक वस्तुएं बेची जाती हैं? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एकाधिकार, इम्परफेक्ट कंपटीशन अपूर्ण प्रतियोगिता या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एकाधिकार प्रतियोगिता। सो करेक्ट आंसर इसमें बनेगा आपका ऑप्शन सेकेंड, दैट इज मोनोपोली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़? उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर संविधान उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही बनेगा, ऑप्शन 4, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में बोला गया है। 5 तरीके की रिट्स आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे, तो ये भी आपको बात याद रखनी है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मैनी रिट्स वी हैव, तो आपको ध्यान रखना है हमारे पास 5 तरीके की रिट्स आर्टिकल 32 में दी गई हैं, जिसे हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिजाइम द रोलिंग प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? निम्न में से किस शासनकाल में भारत में रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था? तो कांग्रेस शासन में, एनडीए शासन में, जनता पार्टी शासन में या फिर यूपीए शासन में? तो करेक्ट आंसर आपको याद रखना है रोलिंग प्लान, ऑप्शन सी, दैट मीन्स जनता पार्टी के समय में, जनता पार्टी के शासन में, जनता पार्टी के रिजाइम में शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो इसी तरीके से हैं। मैंने बताया अभी कि आपको ये सारी की सारी ई बुक्स आप देख सकते हो, 70 रुपीज़ में आपको दी जा रही है और बहुत बेहतरीन पूरे एफर्ट्स के साथ इसको बनाया गया है, कोई मजाक नहीं है। और जो पहले हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लिया तो उनको तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट, इसका रिज़ल्ट दिखा ही है। इस बार हमने इसमें कुछ मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर और कुछ नए तरीके के सम्स भी इंक्लूड किए हैं और करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किया है न्यू वाले। तो पूरा आपके सामने बढ़िया सा ये बुक है, मज़ा आ जाएगी आपको इसको करने से। कम समय में आपको एक इफ़ेक्टिव तरीका है ये सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने का। फिर बाकी आपके पास हमारी प्लेलिस्ट है, देखो क्या होगा, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपके पास हमारी प्लेलिस्ट आ जाएगी, ठीक है, यूट्यूब वाली। तो पहले आप यहाँ से इस बुक से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें कंप्लीट हैं, ठीक है, जितने भी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं सब। उसके बाद आप हमारी यूट्यूब वाली जो प्लेलिस्ट है उसको कवर करेंगे तो आपका पूरा यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। और इससे भी बेहतरीन ऑफ़र यही है कि आप यहाँ पे बैच प्लस ई बुक दोनों लेते हो तो 199 में आपको दोनों ही चीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो इफ़ यू कैन देन गो फॉर इट, मैं तो यही बोलूँगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, किसी को कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, बट हाँ ये कोर्स करने के बाद आपको मज़ा आ जाएगी, खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप ज़रूर होगा, आपको खुद को लगेगा कि हाँ भाई पढ़ा है कुछ, मैंने सब्जेक्ट पढ़े हैं, सिलेबस कंप्लीट किया है कहीं ना कहीं, ठीक है। पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ चीज़ों को बनाया है। पिछले 2 साल से प्रिपरेशन करवाते हुए आ रहे हैं, स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिया है, सिलेक्शन दिलाएंगे भी, पर अब बात आ जाती है कि आप भी मेहनत करो, आप भी हमारे साथ हार्डवर्क करो, और मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। ये मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ और ऐसे बोलता ही रहूँगा क्योंकि ये सच है, ठीक है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पे। बाकी कोई भी डिटेल या आप अगर इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, या कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप करके डायरेक्ट पूछ लो, फिर ज्वाइन कर लेना। फिलहाल के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड वॉज फर्स्ट डेवलप्ड? निम्न में से किस देश में पहली बार उच्च उन्नत किस्म के बीज को विकसित किया गया था? हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स
या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड को डेवलप किया गया था? तो इंडिया भारत में, मैक्सिको में, स्वीडन में या फिर यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो करेक्ट आंसर बनेगा मैक्सिको में। ठीक है, ऑप्शन सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर बनेगा मैक्सिको। आगे बढ़ते हैं। अगर फैमिली में नए तो फैमिली को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही क्लासेस का नोटिफिकेशन, सभी न्यू क्लासेस, सभी मॉडल पेपर्स जो हम लाएंगे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो यहाँ पे हम देखें, विच 5 ईयर प्लान इन इंडिया हैड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ एज इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। अब देखो इसमें जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ना, उसके हिसाब से आप जाओगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ, दैट इज़ 11। अगर इसमें 12th भी दिया होता ना तो आप जाते 12th के साथ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य तीव्रतर तथा अधिक समावेशी विकास था? तो ये था आपका 11वीं योजना में या 12वीं योजना में, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन? निम्न में से कौन एक सहकारी संगठन नहीं है? क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। हो सकता है इस क्वेश्चन में पूछ लेता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन? निम्न में से कौन सा एक सहकारी संगठन है? तो है पूछा है या नहीं है पूछा है, नॉट एन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बॉस। ठीक है, करेक्ट आंसर बनेगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ रीजनल रूरल बैंक इज़ नॉट अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सहकारी संगठन नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपका एक सहकारी संगठन नहीं है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली हैड एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ खलीफा उल्ला? दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्ला का खिताब धारण किया था? तो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 3, दैट इज कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं होगा, मुबारक खिलजी होगा। खलीफा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who is the writer of the book entitled One Life is Not Enough, an autobiography published in August 2015? One Life is Not Enough, an autobiography शीर्षक से अगस्त 2014 में प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन हैं? सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, नटवर सिंह या फिर LK अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी? तो करेक्ट आंसर इसमें आपका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ नटवर सिंह के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी भारत रत्न हैव बीन कॉन्फर्ड इन इंडिया सिंस 1954? 1954 के पश्चात भारत में कितने लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया है? ठीक है, तो ये जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, सो 1954 के पश्चात भारत में कितने लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया है? तो ये करेक्ट आंसर अब इसका बनेगा 48। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अ प्लेन दैट सेपरेट्स द बॉडी इनटू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड्स इज अ? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तल मानव शरीर को 2 असमान भाग में विभाजित कर देता है या विभाजित करता है? तो अनुप्रस्थ तल जिसे ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं, फ्रंटल प्लेन जिसे हम अग्रतल बोलते हैं, मध्य तल या फिर आपका पारा मध्य तल? तो करेक्ट आंसर इसमें आपका बनेगा जो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पैरा सैगिटल प्लेन। पैरा सैगिटल प्लेन separates the body into unequal right and left sides। ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंस्पिरेशन इन्वॉल्व्स तो रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल्स मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल्स
मसल्स या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम मसल्स। तो ये जो इंस्पिरेशन है ये इसके लिए आपका ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं उनका भी कॉन्ट्रैक्शन करता है इंस्पिरेशन, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो फिलहाल के लिए हम क्लास को एंड करते हैं। कुछ हमने करीब 15 से 16 क्वेश्चन देखे, बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने करवाए हैं आपको, ठीक है। ऐसी बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी प्रीवियस ईयर की हमारी। साथ ही आपको जो आने वाले दिनों में जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको फ्री वाला भी बताया, प्लेलिस्ट जिस तरीके से आपको कवर करनी है वो भी बताया, और जो पेड वाला है वो भी बताया। क्रैश कोर्स में आपको ई बुक और कोर्स दोनों ही अब दिया जा रहा है, आप चाहें तो सेपरेटली भी ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप की डिटेल और सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो कर रखी है। क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चंस से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि हर वो स्टूडेंट जो इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहा है वो सही कंटेंट पढ़े, रिलायबल और रिलेवेंट कंटेंट पढ़े, जिससे उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर से क्रैक हो। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि हम जो क्लास बनाते हैं, अगर वो 10 मिनट की भी क्लास है या 5 मिनट की भी क्लास है, तो यही सोचकर बनाया जाता है कि अगर ये 5 मिनट स्टूडेंट अपना दे रहा है तो आने वाले समय में वो उस टाइम को जो उसने दिया है उसके लिए सराहे कि हाँ मैंने वो जो टाइम दिया उसका मुझे फल मिला। फल ज़रूर से मिलेगा, बट जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है आप उस तरीके से मेहनत करिए, डेफिनेटली आपको फल मिलेगा और आपका एंट्रेंस भी क्रैक होगा। फ़िलहाल के लिए एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बने रहिए, पढ़ते रहिए। फैमिली बनाए तो आप एक सब्सक्राइब करके लाइक कर सकते हो, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलती है कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है। कोई कमी, कोई खामियां नज़र आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से शो करिए। थोड़ी बहुत गलती तो देखो हो ही जाती हैं, सबसे इंसान हैं हम भी, तो जो भी अगर कोई गलती होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, हम उसको आने वाले सेशंस जो हैं उसमें सुधार करके आपको बता देंगे। एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।